क्या आप जानते हैं डॉक्टर आम्बेडकर के खिलाफ ये भूख हड़ताल पर बैठ गए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और डॉक्टर आम्बेडकर का भारत की विकास यात्रा में अहम योगदान है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ जब डॉक्टर आम्बेडकर और गांधी जी के विचार में विभिन्नता आई। एक बार तो मामला इतना बिगड़ गया था कि महात्मा गांधी डॉक्टर आम्बेडकर के खिलाफ पुणे की अनशन शुरू कर दिया था। इसी अनशन की समाप्ति पूना संधि के साथ हुई थी। मोहनदास करमचंद गांधी और डॉक्टर आम्बेडकर दोनों ही महान थे। मौजूदा भारत की विकास यात्रा में दोनों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस देश की आज़ादी और उसके बाद के दिनों में दोनों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आम्बेडकर ने जहां भारत का संविधान लिखा तो गांधी के अहिंसक आंदोलन के आगे अंग्रेज सरकार और अफसर भी पनाह मांगते थे। गांधी ने एक नहीं अनेक बार अपने शांतिपूर्ण आंदोलन से अंग्रेज सरकार को झुकने का विवश किया। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी कई मुद्दों पर डॉक्टर आम्बेडकर से असहमत थे। एक बार तो उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर के खिलाफ पुणे की अरवाड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। उसके प्रतिफल के रूप में निकले कर आया पूना संधि, जिसका साया आज भी किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है। अगर यह संधि नहीं हुई होती तो देश का मौजूदा स्वरूप नहीं देखने को मिलता। शायद हालात खराब हो गए होते या कुछ अच्छा भी देखने को मिल सकता था। महात्मा गांधी को आशंका थी कि इससे देश में आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी। समाज के लोग खुद को अलग अलग महसूस करेंगे। उन्हें यह भी आशंका थी कि अगर डॉक्टर आम्बेडकर की मांग यह बनाई अंग्रेजों की व्यवस्था को नहीं बदला गया तो भारत आज़ाद भले हो जाएगा, लेकिन कोई और तरीके का संघर्ष देश के अंदर देखने को मिल सकता है। बस इन्हीं आशंका को लेकर गांधी के मन में विरोध के सुर उठे। इतिहास कुछ यूं है कि साल 1930 और 1932 के बीच लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों में भारत के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर शामिल हुए। दूसरे सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श के दौरान डॉक्टर आम्बेडकर के सुझावों पर अमल करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडॉनल्ड साम्राज्य पुरस्कार की घोषणा कर दी। इस फैसले के बाद दलित सहित 11 समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिलना था। इसमें दलित वर्ग को 2 वोट देने का अधिकार था। पहले वोट से उन्हें अपना प्रतिनिधित्व चुनना था तथा दूसरे सामान्य प्रतिनिधित्व इस तरह तय हुआ कि दलितों का चुनाव केवल दलितों वोट से होगा। इस फैसले की जानकारी होते ही गांधी जी बहुत आहत हुए। वे उस समय पुणे की अरोड़ा जेल में निरुद्ध थे। उन्होंने ब्रिटिश पीएम को इस फैसले को बदलने को पत्र लिखा, लेकिन उस पर कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। उन्होंने जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया।